ओके बॉयज, अच्छा देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो मैं आपको बता दूं। देखो बेटा, जिसका लाइक सुबह को टेस्ट है ना, फॉर एग्जांपल 8 to 1, 8 to 12 होता है, या फिर 9 to 1 o'clock होता है, सही है, मॉर्निंग वाला। इन दो में से होता है, अपने एडमिट कार्ड पे चेक कर लेना, सही है, चेंज होता रहता है। तो जिसका इन इंटरवल में टेस्ट होता है ना बेटा, वो लोग इस तरह कर लो कि वो दिन को पढ़ा करो, रात को टाइम पे सो जाया करो, सही है। अगर आप लोग ये कारनामा करो कि आप लोग क्या कहते हैं रात को बेटा करो, सुबह को मतलब सोया करना, तो टेस्ट के दिन आपको बिग प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। ये मुझसे लिख के ले लो, मैंने खुद अपना टेस्ट किसी हालत में दिया था। ये मुझसे लिख के ले लो, आप लोगों का 50% दिमाग काम नहीं करता। ये मुझसे बिल्कुल गारंटी स्टाम्प पेपर में मैं लिखने को तैयार हूँ। बेटा काम नहीं करेगा दिमाग, टाइम पर सो जाना करा, अपना क्या कहते हैं टाइम टेबल एक हफ्ता पहले अच्छे से ठीक कर लिया करो, सही है। जो हजरात फिर माशाल्लाह आफ्टरनून को तशरीफ लेके जाएंगे, सही है, तो वो आप लोग अपनी मर्जी के टाइम टेबल ठीक करना है या टाइम टेबल ठीक नहीं करना, अपनी मर्जी है, जो बदमाशी करनी है करो, सही है ना, तुम लोग की अपनी मर्जी है। माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू वुड बी अ गुड बॉय, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सही है ना, वो वाला करना मसला अंजाम दे दो। बेटा दिन को पढ़ा करो, रात को सोया करो, सही है, वेरी गुड, ये वाला सीख दिया करो। हाँ सर, क्या रात को बैठने में कोई फायदा है? बेटा रात को अगर आप लोग सबने जागना शुरू कर दिया ना, तो मैं रात को पूरा रात वैसे बैठा रहता हूँ, सही है ना, सारी रात में क्या कहते हैं पाकिस्तानी ड्रामा पे गुजार लेता हूँ। अगर आप सब लोग एतमाद के साथ और जिरगे के साथ रात को बैठ सकते हैं, तो बेटा मैं आप लोगों को रात को 6-6, 7-7 घंटे की क्लासेस दे सकता हूँ, आप लोगों का टोटल सिलेबस एक महीने में मैं उड़ा सकता हूँ रिविजन के साथ, सही है ना। वो खैर अलग बात है। बट खैर जो अभी मैंने बताया, तो प्लीज मेक श्योर के दिस इज व्हाट यू पीपल फॉलो, सही ना। टाइम पर सोया करो, सुबह को टाइम पर उठा करो, सही है। तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू पीपल टू गिव द टेस्ट, सही है। अच्छा बेटा, आप में से कुछ पूछ रहे थे कि सर ये मतलब क्लास में क्या होगा क्या नहीं होगा। बेटा देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप लोगों को सब कुछ मिला हुआ है, सही है ना। प्रीटी श्योर कि अगर आप लोग सर इशराक के लेक्चर्स देख ले, आप लोगों के 14 तबक रोशन होंगे, सही है ना। उसके बाद एफएलपीस कर ले, आप लोग प्योर गुड टू गो, सही है ना। एज आई एम सीइंग यू, आप लोग देखो बेटा, एक बात याद रखना, जो हम आप लोग को टेस्ट देते हैं वो डेफिनेटली मुश्किल हम देते हैं, सही है ना। ओरिजिनल टेस्ट इतना मुश्किल नहीं आता, सही है। ओरिजिनल टेस्ट में जो मुश्किल चीज होती है वो सिर्फ एक होती है, ज्यादा कोर्स होते हैं, ज्यादा एमसीक्यूज होते हैं, रैंडम ऑर्डर में होते हैं, सही है, रैंडम ऑर्डर में होते हैं। तो उस तरह की प्रैक्टिस की आप लोगों को जरूरत, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा यार सिर्फ एक बार लेक्चर ले लो, सिर्फ थ्योरी पढ़ लो, बाकी एमसीक्यू से प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने आप सबको ये बताया था। अब मैं अगर हर चैप्टर आप लोगों को तरह कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह कराऊंगा ना, तो आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा इस कोर्स में, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब फिजिक्स का भी तो वो अंदाजा लगा लो ना। मैंने आप लोगों को एक दिन फिजिक्स की क्लासेस भी दी, बट वो मैंने दरमियान में स्टॉप कर दी, क्योंकि फिजिक्स में क्रैश कोर्स की तरह पढ़ा नहीं सकता ना। फिजिक्स ऐसी चीज है कि आप लोग क्रैश कोर्स की तरह पढ़ लो। अगर उसको मैंने एंड अप में करवाया था, तो आप लोग फोर्स एंड मोशन के बाकायदे 20 लेक्चर लगने उसमें, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैंने दरमियान में उसको स्टॉप कर दिया था, अगले एनईटी में इंशाल्लाह उसको देखेंगे। अच्छा बेटा, तो अभी टॉपिक्स क्या होंगे बेटा, सबसे पहले क्वाड्रेटिक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सही है। लेट अस टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक्स। क्वाड्रेटिक्स में बेटा एनईटी के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सही है, ये होता है। बेटा ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इतना रिपीटेड है कि मैं बता नहीं सकता। अगर सर इशराक के लेक्चर्स कर लो ना, तो लिटरली इन लेक्चर्स की जरूरत नहीं है। किसी ने भी अगर सर इशराक के लेक्चर्स किए, वो अगर ये ना भी करे तो नो प्रॉब्लम, अगर किसी ने वो सही से देखे और उनकी प्रैक्टिस की है, सही है ना। बट खैर, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, बेटा मैं शॉर्टकट में कराऊंगा, तो प्री मेडिकल वाले एक बार वो लेक्चर देख लेंगे। अगर मैं यहाँ पे पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्लेन कराऊंगा ना, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, सही है। बेटा आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, सही है ना, प्लस बी एक्स प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 3x प्लस 5, सही है। अच्छा बेटा, अगर आप लोग इस इक्वेशन को देख लें, डू यू पीपल एग्री कि अगर हम a को जीरो पुट कर दे, अगर हम a को जीरो पुट कर दे, तो y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। एंड यहां से हमें पता चलता है कि फॉर a इक्वल टू जीरो द क्वाड्रेटिक बिकम्स अ लीनियर। अगर a को जीरो पुट कर दे तो बेटा क्वाड्रेटिक लीनियर बन जाता है, सही है। अच्छा दूसरी बात, बेटा यू पीपल ऑल्सो नोटिस के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो रूट्स आते हैं, x1, 2 हम उनको बोलते हैं, और फॉर्मूला हम ये लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, सही है। ये फॉर्मूला भी सबको पता होगा। एक क्वेश्चन इसके थ्रू करवा देता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड रूट्स। बेटा मुझे पता है आप लोग चीते टाइप लोग हो, लोग बोलेंगे कि सर इसमें क्वाड्रेटिक का क्या इस्तेमाल करना है, रूट्स पूछे। रूट्स वो जगह होती है जहाँ पे फंक्शन जीरो होता है या वाई जीरो होता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो। बेटा मुझे पता है कि यही करते हैं, बट मैं आप लोगों को क्या कहते हैं फॉर्मूले के थ्रू एक बात समझाने वाला था। या फिर चलो मैं इसका वाला करा देता हूँ, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1,
सही है बेटा। इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो। यू पीपल नोटिस के बेटा ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू 1 है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सही है। अच्छा, यहां से आप लोग एक बात नोटिस कर लेते, वो बात क्या है कि अगर आप लोग ये वैल्यूज पुट करना शुरू कर दे तो b की वैल्यू -2 है, x इज सॉरी a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 और क्या कहते हैं c इक्वल टू 1। सही है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस इंटू बी की वैल्यू है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर इज 4 -4ac इंटू ए भी 1 है, सी भी 1 है, डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू 1 है। बेटा ये चीज हो जाएगा 0। सिंस दिस थिंग इज 0 आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। बेटा ये आ जाएगा 1। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बच्चे पूछते हैं कि सर अगर क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं, ये तो आपको पता होगा ना कि जितना वेरिएबल का पावर होता है एक पॉलिनोमियल में तो उतने उसके रूट्स होते हैं। अगर ये क्यूब होता तो 3 रूट्स होते, 3 बार मतलब एक्स एक्सिस को टच करता। अगर एक्स पावर 4 होता तो 4 रूट्स होते, 4 बार एक्स एक्सिस को टच करता। सर ये तो दो रूट्स है तो उसको तो दो रूट्स निकलने चाहिए, यहाँ पे तो सर 1 निकला है, यहाँ पे 1 निकला है। यस बेटा। बेटा इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स। बेटा ये दो रूट्स ही है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स। बेटा ये दो रूट्स ही और दोनों रूट्स 1 1 है एंड बोथ रूट्स आर 1। बोथ रूट्स आर 1, दोनों रूट्स 1 1 है। बेटा इसका ग्राफ इस तरह बनेगा और मैं बताता हूँ कि ये 1 1 किस तरह है। बेटा x माइनस 1 होल स्क्वायर का ग्राफ इस तरह बनता है। बेटा ये जो इक्वेशन है ना बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। बेटा तो ये कब जीरो होगा, जब x को 1 पुट करो तो ये जीरो हो जाएगा ना। बट अगेन सर वो तो हमें भी पता है कि x को 1 पुट करो तो जीरो हो जाएगा, बट ये एक रूट होगा या दो, बेटा ये दो हो गए। बेटा डू यू पीपल एग्री के सर ये जो 1 है ना यहाँ पे बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड से भी आ रहा है और राइट हैंड साइड से भी आ रहा है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स। जब एक फंक्शन एक्स एक्सिस दो जगहों से टच करते हैं ना, मतलब दो साइडों से टच करते हैं, मतलब इस तरह क्या कहते हैं कंटिन्यूअसली उसको टच करते हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स, बेटा वहां पे रूट मल्टी मतलब दो बार हो जाते हैं। सही है, जितनी तरह से कोइंसाइड करते हैं वहां पे दो बार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर आप लोग किसी को भी पूछेंगे ना कि इसके कितने रूट्स है, वो बोलेंगे कि एक रूट ये है, रूट 1 और ये रूट 2। दो बार एक्स एक्सिस को टच करे तो दो रूट होंगे, राइट। बट क्या अभी आप लोग एग्री करते हो कि सर ये तो लेफ्ट से भी इस साइड से टच कर रहा है, राइट से भी कर रहा है, तो यहाँ पे एक रूट दो होगी लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होगी। यस और नो, चैट में बताओ। यहाँ पे रूट दो हो गए मतलब हो गए दोनों सेम, मतलब या तो -1 -1 दोनों हो गया, -2 दोनों हो गया। बेटा इधर भी सेम यही सीन होगा। सही है बेटा, ये एक्स की पावर 4 वाले इक्वेशन है, सही है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या बाई क्वाड्रेटिक। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ना ये एक्स की पावर 4 वाला इक्वेशन, यहाँ पे चार रूट्स बनेंगे। वेरी गुड। बेटा आप लोगों ने एक और बात नोटिस की, ये जो डिस्क्रिमिनेंट भाई साहब होते हैं बी स्क्वायर -4ac। बेटा अगर ये जीरो हो गया तो आप लोगों ने नोटिस किया कि जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाते हैं तो रूट्स दोनों इक्वल होते हैं। सही है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल। अगर बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, तो बेटा रूट्स आर रियल एंड रैशनल। रियल एंड इरेशनल भी उसमें हो सकते हैं। सही है, रियल एंड क्या कहते हैं पॉजिटिव, अब बस रियल रूट्स बोल दो, सही है ना। और बी स्क्वायर -4ac अगर लेस देन जीरो तो बेटा रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी। बी स्क्वायर -4ac अगर ग्रेटर देन जीरो, उसमें दो केसेस बन जाते हैं। अगर बी स्क्वायर -4ac एक परफेक्ट स्क्वायर हो, लाइक 25 का स्क्वायर रूट आ जाए, मतलब बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 25 आ जाए, तो बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इससे 5 आता है। तो बेटा रूट्स रियल भी होंगे और रैशनल भी होंगे, रियल एंड रैशनल। बट अगर बी स्क्वायर -4ac एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, लाइक फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 3, बेटा तो ये इररेशनल है। तो फिर रूट्स होंगे रियल एंड इररेशनल, रियल एंड इररेशनल। तो दो केसेस बनते हैं उस डिबेट में। अब अगर मैं जाना शुरू करूँ तो समय 2 घंटे लगेंगे इस पेपर। सही है, यहाँ से आप लोगों को ये पता चल गया, सही है, मोटा मोटा आप लोगों को पता चल गया क्या सीन है। इसलिए मैंने करवाया था कि प्री मेडिकल चैप्टर से 14 तबक रोशन हो जाए। सही है, ओके। एक और चीज देख लेते हैं बेटा।
सॉरी ए एक्स स्क्वेयर, सॉरी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा इसके रूट्स आएंगे जिसको मैं बोलूंगा x1, 2, सही है, मतलब पहला रूट होगा x1, दूसरा रूट होगा x2। बेटा इसमें फिर एक टर्म होती है सम ऑफ रूट्स, मतलब कि एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो उससे दो रूट्स आते हैं, एक को अल्फा नाम दे दो दूसरे को बीटा नाम दे दो। तो हमें ये फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बेटा ये होता है अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, सही है। बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। बेटा अल्फा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर होता है सी डिवाइडेड बाई ए, सही है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। फॉर एग्जांपल बेटा सीधी सी बात है, एमसीक्यूज पे हमला कर लेते हैं, सही है। बेटा एक्स स्क्वायर, सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसके बेटा अभी हमने रूट्स निकाले थे, अभी अभी हमने रूट्स निकाले थे, अल्फा बीटा दोनों 1 1 आ रहे थे। बेटा इसका सम ऑफ द रूट्स निकालो, माइनस बी बाई ए, माइनस इंटू माइनस बी ये रहा, बी की वैल्यू है -2 डिवाइड बाई ए की वैल्यू है 1। बेटा 2 डिवाइड बाई 1 2। बेटा दोनों रूट्स 1 1 देना, तो 1 + 1 से 2 ही आना था। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, ये हो गया सम, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा सी बाई ए। तो 1 × 1 से क्या आता है 1, और सी बाई ए से क्या आ रहा है सी डिवाइडेड बाई ए। बेटा इससे आता है 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1, सही है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बेटा, वो बात ये है कि फॉर एग्जांपल फाइंड वैल्यू ऑफ लेट अस से m if roots of 2x square plus m minus 1x plus 5 are additive inverses of one another, additive inverses of one another। बेटा पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बेटा क्वेश्चन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5। सर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है m माइनस 1, c की वैल्यू है 5। क्वेश्चन ये पूछे कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से दो रूट्स आएंगे, x1, 2 दो रूट्स आएंगे। m की वो वैल्यू फाइंड करो कि ये दोनों जो रूट्स आएंगे ना वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हो। बेटा मुझे एक बात बताओ, एडिटिव इनवर्सेस को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, कौन मुझे बताएगा। अगर दो नंबर एडिटिव इनवर्सेस एक दूसरे के, मैंने उनको ऐड कर दिया तो आंसर क्या, वेरी गुड 0 आएगा। बेटा तो डू यू पीपल एग्री कि सम ऑफ द रूट 0 आना चाहिए, सम ऑफ रूट्स शुड बी 0, यस और नो। सम ऑफ द रूट्स शुड बी 0, राइट, वेरी गुड। बेटा सम ऑफ द रूट्स निकालो, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू पुट करो, तो माइनस इंटू बी की वैल्यू है m माइनस 1 डिवाइड बाई ए की वैल्यू है 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा क्या कहते हैं माइनस इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा m माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1, सही है। m इक्वल टू 1 पे क्या कहते हैं, सम ऑफ द रूट्स वुड बी 0। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग इस एक बात से डायरेक्ट कोई एग्री कर सकते हैं, मतलब ये शॉर्टकट 1 सेकंड का सवाल है वैसे। बेटा कोई इस बात से एग्री करते हैं कि अगर मैं इस चीज को 0 कर दूं तो बस हो गया ना काम, मेरे दोनों रूट्स एक दूसरे के आ जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या कहते हैं -5, या चलो यहाँ पे नेगेटिव लगाया जो भी हो, बट उसके स्क्वायर रूट लेके वो मतलब दोनों एडिटिव इनवर्सेस आपको दे देगा। मिसाल के तौर पर यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि फॉर टू थिंग्स टू बी, मतलब अगर दोनों रूट्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हो तो उनका सम 0 होना चाहिए। बेटा इस इक्वेशन को जरा जनरली सॉल्व कर दो, माइनस बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0। बेटा डू यू पीपल एग्री कि अगर रूट्स एडिटिव इनवर्सेस होंगे तो बी सिर्फ 0 कर दो, यस और नो। मतलब ये पूरा फॉर्मूला लगाओ कि मत m माइनस 1 को सिर्फ 0 कर दो, या ये देखो कि बी कब 0 होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, समझ रहे हो आप लोग, सही है। अच्छा बेटा अब अगेन सर इशराक ने जो लेक्चर्स दिए थे वो जरूर ले लेना, सही है। वो तो आप लोगों ने एमपीटी शो के लिए भी होगे, नहीं भी लिए होगे तो आप लोगों को अल्लाह हिदायत करे, ले लेना, सही है। बेटा वहां पे आप लोगों ने, या सर इशराक की अभी याद है, शुक्र है, सिर्फ नोट्स पढ़ लो, मोर देन इनफ होगा, सही है। नोट्स पे अगर कर लो, बाकी एमसीक्यूज तो आप लोगों को एफएलपीस में मिल जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। अच्छा बेटा एक और बात इसमें आ जाती है, सर वो बात कौन सी आती है बेटा, वो बात ये आती है, बात ये आती है ना कि क्या कहते हैं, हाँ
बेटा एक्स क्यूब इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 की पावर 1/3। आप लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो कभी पढ़े होंगे ना, क्यूब रूट जब आप लोग नन्हे मुन्ने बच्चे थे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कभी पढ़ा होगा ना यार। बेटा ये 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, सही है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। बेटा 1 ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, सही है, ये वैल्यूज होती है। बेटा इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको सिर्फ एक ही बताने वाला हूँ कि बेटा सम ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी, बेटा ये जीरो होता है, सही है, इन तीनों को प्लस करो जीरो आएगा। प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, बेटा ये बराबर होता है -1 की पावर n-1, सही है ना। बेटा अगर मैं बोलूंगा ना कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, अगर मैं बोलूंगा कि थर्ड रूट्स ऑफ यूनिटी के प्रोडक्ट क्या है, थर्ड रूट्स ऑफ यूनिटी, रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका प्रोडक्ट क्या है, तो बेटा थर्ड रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट निकालना है तो -1 की पावर n-1, तो n की वैल्यू 3 पुट कर दो तो 3 - 1, बेटा ये हो जाएगा -1 की पावर 2, और इससे आ जाएगा 1। इट मीन्स के 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से आता है 1, 1 मल्टीप्लाई सॉरी 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, इससे बेटा आता है 1, सही है। सो द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज एक्चुअली 1, ये एक बात। दूसरी बात, इनका सम जीरो होता है, ये भी आप लोगों ने देख लिया, सही है। दूसरी बात, बेटा फिर आता है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, बेटा ये तो आपके खूबसूरत 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, सही है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, सही है, फोर्थ रूट्स। बेटा किसी को अगर ये कंफ्यूजन है कि सर आप रूट्स ऑफ यूनिटी बोले जा रहे, इसका मतलब क्या है, बेटा इसका ये मतलब है कि x इक्वल टू 1 की पावर 1/4, मतलब 1 का फोर्थ रूट निकालो, तो हम दोनों साइड पे 4 पावर लगा लेते, तो x पावर 4 इक्वल टू 1, x पावर 4 -1 इक्वल टू 0, बेटा इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, और इससे फिर हमारे पास ये चारों वैल्यूज आ जाती है। ये तो आप लोग भी अभी कर लेंगे, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, खैर। बेटा सम ऑफ फोर रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आता है, बेटा जीरो। सम क्या आता है, सम जीरो आता है। सर प्रोडक्ट क्या होगा, बेटा प्रोडक्ट बराबर होगा -1 की पावर n-1, बेटा n की वैल्यू फोर्थ रूट्स निकाल रहे, तो n की वैल्यू 4 है, तो -1 की पावर 4 - 1, बेटा ये हो जाएगा -1 की पावर 3, बेटा ये हो जाएगा -1। सो प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी -1 होता है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स ऑफ यूनिटी 1 होता है। प्रोडक्ट ऑफ फाइव रूट्स ऑफ यूनिटी निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ फाइव रूट्स, तो बेटा -1 की पावर 5 -1, बेटा ये हो जाएगा -1 की पावर 4, बेटा ये 1 हो जाएगा, सही है, ये 1 हो जाएगा। और सम सबका जीरो होता है, सम सबका जीरो होता है, सही है। ओमेगा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, चूंकि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जीरो होते थे, बेटा ये जीरो हो गया। यहाँ से आप लोगों के पास ये इक्वेशन आ जाती है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा, और यही से आपके पास ये इक्वेशन भी आती है कि 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से 1 आता है, दैट मीन्स कि ओमेगा क्यूब से 1 आता है, सही है। इसलिए आप लोग ये खूबसूरत गंदे क्वेश्चन देख लेते हो कि 1 डिवाइड बाई ओमेगा पावर सॉरी ओमेगा पावर -28 प्लस ओमेगा पावर -29, इसको सिंप्लीफाई करो, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेटा कुछ हजरात होते हैं जो ओमेगा की फिर ये वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं, ये 1, ये बेटा ओमेगा है, और ये बेटा ओमेगा स्क्वायर है, तो कुछ हजरात ये वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं, बेटा कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। बेटा इसको लिख लो 1 डिवाइड बाई ओमेगा पावर 28 प्लस 1 डिवाइड बाई ओमेगा पावर 29, बेटा इसको लिख लो 1 डिवाइड बाई ओमेगा पावर 27 डॉट ओमेगा 3 का मल्टीपल लिखो, सर 3 का मल्टीपल किलो का बताता हूँ, प्लस 1 डिवाइड बाई ओमेगा पावर 27 डॉट ओमेगा स्क्वायर। बेटा चूंकि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई ओमेगा क्यूब पावर 9 डॉट ओमेगा प्लस 1 डिवाइड बाई ओमेगा क्यूब पावर 9 डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब की पावर 9 होता है, ये ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो 1 पावर 9 इज 1, तो 1 डिवाइड बाई ओमेगा प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ से ये भी 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, सही है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, बेटा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक स्पेशलिटी होती है, दे आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ अनदर। बेटा ओमेगा का रेसिप्रोकल है 1 बाई ओमेगा स्क्वायर,
एंड ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल है 1 डिवाइड बाई ओमेगा। मतलब जहां पे ओमेगा दिखे वहां पे आप लोग ये लिख सकते हो, और जहां पे ओमेगा स्क्वायर लिखे वहां पे आप लोग ये लिख सकते हो। ये तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में मैंने इतना करवाया है, और वो स्ट्रेट लाइन वाले सीन में कि रेसिप्रोकल एक दूसरे के किस तरह होते हैं, या फिर वो साइन और सीकेंट वगैरह या कोसिकेंट, सही है ना। तो बेटा यहाँ पे आ जाओ। अब कोई अल्लाह का बंदा था वो एलसीएम लेना चाहे वो भी कर सकते हैं, मैं चलो दोनों तरीके कराता हूँ। बेटा सबसे पहले एलसीएम ले लो तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा क्यूब। सर ओमेगा क्यूब 1 होता है तो नीचे आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। यहाँ से भी आपको पता चल गया कि 1/ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर, और 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा है। यहाँ से भी आपको ये रेसिप्रोकल का पता चल गया। खैर सर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा से क्या है बेटा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर से क्या आएगा बेटा, इसको इधर ले लो उसको इधर शिफ्ट करो, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। सही है, तो इससे आ जाता है -1। तो क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या है, सही है। या फिर ये भी कर सकते हो कि जिस तरह मैंने कहा कि 1/ओमेगा इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और 1/ओमेगा स्क्वायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा। ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, एंड सो इससे भी -1 आ जाएगा। सही है। प्रोबेबली आई एम नॉट टीचिंग यू मच डिटेल, मैं आप लोगों को एक सरसरी करा रहा हूँ, क्योंकि अगेन एनईटी में आता है इस तरह सरसरी है, सही है ना। बाकी आप लोग सर इशराक के नोट्स कर लो, मोर देन इनफ, सोने पे सोएगा, सही है। और टेंशन एमसीक्यूज तो आप लोगों को टेस्ट और उसमें सब में मिल जाएंगे, सही है। अच्छा बेटा अभी तक जो हमने पढ़ा, कोई कंफ्यूजन एनी सॉर्ट ऑफ स्टफ, या ये सब चीजें क्लियर हो गई स्पेसिफिकली फॉर द प्रीमेट्स, एनीथिंग दैट यू पीपल फाइंड टू मच कंफ्यूजिंग ओवर हियर, यू पीपल वांट मी टू रिपीट दैट, एनीथिंग? वेरी गुड बेटा। इनको अगर नोट कर लो या अगर कोई स्क्रीनशॉट भी ले लो तो आई थिंक दैट वुड बी फाइन। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर जूम कर लेता हूँ, वो दूसरा वाला भी स्क्रीनशॉट कर देना। एनीवन वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट, बस सिर्फ मुझे डॉट मैसेज नीचे चैट में लिखते जाओ ताकि मैं नेक्स्ट नेक्स्ट चलता जाऊँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाए। ओके वेरी गुड। जल्दी से इसका ले लो सो दैट आई कैन स्टार्ट समथिंग एल्स। ओके सो दिस इज डन। अच्छा, सो नाउ यू पीपल नो कि क्वाड्रेटिक्स का क्या करना है। अच्छा, एक और टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूँ बेटा। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, सही है ना। वो आप लोगों को बोल देंगे कि क्या कहते हैं, if alpha comma beta are the roots of हाँ शुक्र है, याद है, इसको मिटा देते हैं बेटा। राइटिंग quadratic as sum and product form। बेटा अगर क्वाड्रेटिक को इस तरह लिखना हो ना कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स उसके अंदर लिखा हो साफ साफ, बेटा वो ये फॉर्म होता है। किस तरह लिखते हैं बेटा, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस इज सम ऑफ द रूट्स, पी इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5, सही है, मैंने इसको इस तरह लिखा। बेटा इसको जरा कंपेयर करो एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी के साथ। बेटा इट मींस के सम इज इक्वल टू 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 5। अगर कंपेयर कर लो ना तो सम सीधा 4 आ रहा है। मतलब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूंगा ना, इस वाले हजरत को अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा उसके रूट्स निकालूंगा, तो बेटा उन दोनों रूट्स का सम 4 होगा और उनका प्रोडक्ट 5 होगा, उनका प्रोडक्ट 5 होगा, सही है। एक्स स्क्वेयर माइनस सॉरी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5, बेटा सम ऑफ द रूट्स कितना है, सम ऑफ रूट्स इज हाउ मच,
कटवा दी ना सबने ना, नालायक हो। वेरी गुड ज्ञान, वेरी गुड बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो कंपेयर कर लो पहले। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस आता है, तो इसको लिख लो एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस 2x प्लस 5। बेटा अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ है, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो बेटा माइनस ये क्या कहते हैं, एस ये रहा माइनस टू यस। सम ऑफ द रूट्स इज -2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज +5, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज +5। तो बेटा मतलब कुछ नालायक कभी कभी आप लोगों को तंग करते हैं ना, बोल देते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल सम ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 125x माइनस 189। सम ऑफ द रूट्स कितना होगा, कौन बताएगा? वेरी गुड। अब आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, असिम चेक करो, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब किसी ने नोटिस किया कि क्या कहते हैं मतलब अगर ये टेस्ट में आ जाए तो बंदे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना शुरू कर देंगे, तो उड़ा देंगे अपने। सही है, बट नाउ यू पीपल ऑलरेडी नो द आंसर। अच्छा बेटा, क्या मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई लगाया है? डिड आई राइट एनी अदर कोफिशिएंट विद एक्स स्क्वायर अदर देन 1? क्या मैंने 2x स्क्वायर लगाया? नहीं लगाया। तो नाक मत कटवा देना, सही है। मतलब कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। हाँ बेटा, सम ऑफ द रूट्स अभी क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस 125x माइनस 189। हाँ, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट ज्ञान, वेरी गुड। मुझे लगा कोई फंस जाएगा, बट माशाल्लाह बच्चे मौजूद है। बेटा 3 से डिवाइड करो पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ इसको। तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस 125x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 189 डिवाइड बाई 3। अब इसको लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 125 डिवाइडेड बाई 3x प्लस इंटू माइनस 189 डिवाइडेड बाई 3। सही है बेटा, यहाँ से आप लोगों को पता चल गया एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स ये रहा माइनस 125 डिवाइड बाई 3 प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है माइनस 189 डिवाइड बाई 3। इज दिस क्लियर बच्चों? क्लियर हो गया? वेरी गुड। अच्छा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। सही है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, ए से डिवाइड कर लो तो एक्स स्क्वेयर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। बेटा यहाँ से भी पता चलता है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ से भी पता चलता है कि सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी डिवाइडेड बाई ए। सही है बेटा। अब कभी कभी पूछ लेते कि बेटा एक क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक है, उसके रूट से अल्फा कॉमा बीटा। सही है, एक क्वाड्रेटिक है उसके रूट से अल्फा कॉमा बीटा। तो वो वाला क्वाड्रेटिक निकालो जिसके रूट्स हो गए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सही है, ये पूछ लेंगे। अच्छा, इसका क्या करना है? सबसे पहले बेटा सम ऑफ द रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी डिवाइडेड बाई ए। बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हो एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सही है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, तो बी माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या कहते हैं अल्फा बीटा आ जाएगा सी बाई ए। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए, 2 सी डिवाइड बाई ए। सही है, 2 सी डिवाइडेड बाई ए। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन अगेन आप लोगों को सर इशराक के नोट्स में मिल जाएंगे और पास एप्लीकेशन में भी आपको मिल जाएंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी। सही है, ये सिर्फ मैंने तरीका समझाना था कि कुछ रूट्स तो ओरिजिनली ये होते हैं। तो वो कभी कभी पूछ लेते कि वो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो। तो किस तरह निकालना है बेटा? सम ऑफ द रूट्स के साथ इसको कंपेयर कर लो इस तरह, और निकल आ जाएंगे रूट्स जो मतलब जिनके वो क्या कहते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
सही है, अब इनको ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो एंड सो ऑन। सही है, ओके। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हो गया। अभी अगर मैं इनमें आपको क्या कहते हैं वेरिएबल्स दे दूं तो फिर तो आप लोग फाइंड कर लेंगे ना। फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ 3x square minus 20x plus 5, sorry, 5k is 15। बेटा k की वो वैल्यू फाइंड करो फॉर विच प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस थिंग इज 15। ट्राई कर लो एक बार, फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। ओके 9, देखते हैं। so c divided by a, 5k divided by 3 equal to 15। c divided by a should be 15, product of the roots should be 15। तो बेटा ये दे देगा 5k equal to 45, k equal to 9, k equal to 9। वेरी गुड, सही, ओके। अच्छा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ सिक्स्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कितना होगा? सिक्स्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कोई बता सकते हैं? सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। एनीवन एल्स? बेटा -1 की पावर n-1, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी है, n को 6 पुट कर कितना होगा? वेरी गुड, क्लियर। या सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ स्क्रीन क्या कहते हैं फ्रीज है या फिर क्या सीन है? ओके, चलो सही है, ओके। अच्छा बेटा, बेटा एनीवन रिमेंबर्स यार ये आप आज दोबारा क्या कहते हैं स्टॉर्म फाइबर बोले मुझसे बिल्कुल इतने सुनहरे दिन पे गलियां खाएंगे कसम से। या थिंक बार बारिश हो रही है तो। अच्छा बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? बेटा अगर मैं आप लोगों को दे दूं ना 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बेटा हम ये करते थे कि इसको लिख लेते थे a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, इस तरह कर लेते थे। सही है, फिर हम इस चीज को लिख लेते थे, इसको फैक्टराइज कर लेते थे, मतलब पहले इसको फैक्टराइज करते थे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और उस साइड पे लिख लेते थे a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। फिर हम ये वाला चीज दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते थे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इधर भी मल्टीप्लाई हो जाता था, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड b डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। सही है, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होके 1 बच जाता था, यहाँ पे एक्स प्लस वन उड़ जाते थे, आप लोगों के पास आ जाता था a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ से ये दोनों उड़ जाते थे, याद है किसी को? फिर हम कहते थे कि x की ऐसी वैल्यू पुट करो कि a का वो 0 हो जाए, तो हम इधर x को 1 पुट कर देते थे, तो x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाता था? बेटा ये 0 हो जाता था, यहाँ पे 1 पुट करो, 1 इक्वल टू b इंटू 1 प्लस 1, तो b इंटू 2 आ जाता था। यहाँ से b की वैल्यू आ जाती थी 1/2। सही है, b की वैल्यू 1/2 आ जाती थी। फिर
यहाँ पे बी वन कोएफिशिएंट हो जाएगा, मतलब बेटा इंटू एक्स, यहाँ पे बच जाएगा 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स को -1 पुट किया तो -1 तो -2a इक्वल टू 1, a इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। याद है किसी को ये वाला करना हम करते थे? अब बस वैल्यूज पुट कर दो। तो बेटा 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बेसिकली बराबर है, ए की वैल्यू है -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 1। किसी ने नोटिस किया कि हमने फ्रैक्शन को वैसे तोड़ दिया है? डिड एनीवन नोटिस कि हमने फ्रैक्शन को तोड़ दी है? मतलब ये पूरा मजरा हम इसलिए कर रहे थे कि हम डिनोमिनेटर को तोड़ रहे थे। सही है बेटा, इसके बहुत आसान तरीके हैं, बट अब अगेन समझाने में थोड़ा सा उसको टाइम लगता है ना, तो इसलिए मैं वो चीजें नहीं समझा रहा हूँ ना। ये मतलब ये हम, एक तो हमारे स्कूल वाले नालायक थे, आगे से हम भी माशाल्लाह 30 मारा देना। अकल तो आती नहीं थी, सही है, अकल थी ना, लेकिन उसका वर्ष में सुनता रहता था, अब अंडरस्टैंड करिए। अभी मेरी आवाज आ रही है? इज इट स्टिल मेस्ड अप? अच्छा, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू उसको सिंपलीफाई। ये बात समझ में आ गई सबको कि पार्शियल फ्रैक्शन का फायदा क्या है? माशाल्लाह, बिल्कुल उसने एमबीबीएस वाले की तरह नहीं। चलो सही है, मैं आपको नेक्स्ट